सारी दुनिया जानती है कि चंदन सिंह जी एक ओजस्वी वक्ता हैं और गंभीर राजनीतिक विषयों पर वो अपनी बातें हमेशा मुखर करते रहते हैं। खुद मैदान से बाहर हो, उसके खिलाफ हमने टीम बनाने की जरूरत है क्या? और चंदन सिंह जिस कदर की बल्लेबाजी करते हैं, मैंने तो आज तक उनके खिलाफ उनके तरफ से गेंदबाज तो देखे नहीं। अगर आप क्रिकेटिंग भाषा का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगला चुनावी समर वर्ल्ड कप है, तो वर्ल्ड कप में बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम ही चुनी जाएगी ना। चिराग पासवान जी को आप जिस कार्यालय में बैठे हैं, उस कार्यालय का गेट का द्वारपाल भी सीरियस नहीं लेता है, तो हमारे सीरियस लेने की तो बात ही नहीं उठती है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मयंक मौली हैं। कल पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और उस बैठक में जाहिर तौर पर सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया कि पशुपति पारस को एक बार फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ है सांगठनिक स्तर पर। चंदन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। माफ कीजिएगा, चंदन सिंह को पार्टी का प्रदेश मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं प्रदेश के चंदन सिंह। चंदन सिंह आक्रामक प्रवक्ता माने जाते हैं, मुखर प्रवक्ता माने जाते हैं, और उनके तेवर, अंदाज और मिजाज से आप सब वाकिफ हैं। तो मयंक मौली हमारे साथ, जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं। मौली साहब, चंदन जी को ये बड़ी जिम्मेवारी, किस बात का इनाम मिला है? इनाम क्या होता है राजनीति में? इनाम विनाम वैसा कुछ नहीं होता। चंदन जी हमारी पार्टी के स्थापना काल के, कहिए कि उन्होंने लगभग, मुझे लगता है कि छात्र जीवन से अपना करियर यहाँ स्टार्ट किया था, और लगभग जितनी लंबी पार्टी है उतना ही लंबा उनका राजनीतिक अनुभव रहा है, और कहिए हमारे यहाँ उतना ही उन्होंने कार्यकाल गुजारा है। तो उसको आप उनके दृढ़ कहिए कटिबद्धता को लेकर के जो कहिए पारितोषक है वो, और सारी दुनिया जानती है कि चंदन सिंह जी एक ओजस्वी वक्ता हैं और गंभीर राजनीतिक विषयों पे अपनी बातें हमेशा मुखर करते रहते हैं। तो उनसे अच्छा नहीं, चर्चा तो यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर ढूंढे जा रहे हैं। चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चेबंदी की तैयारी है कि भाई चौका छक्का जो बेहतर लगाएगा उसको इनाम जरूर मिलेगा। तो चंदन सिंह को इसी का इनाम मिला है क्या? जो आदमी खुद मैदान से बाहर हो, उसके खिलाफ हमने टीम बनाने की जरूरत है क्या? और चंदन सिंह जिस कदर की बल्लेबाजी करते हैं, मैंने तो आज तक उनके खिलाफ उनके तरफ से गेंदबाज तो देखे नहीं। अब गेंदबाजों को बोलिए कि थोड़ा तैयारी करें, नेट प्रैक्टिस वगैरह करके आए, अगर आप ही की बातों में अगर मैं मानना चाहूँ तो। और क्या खराबी है अगर हमने अपने अच्छे बल्लेबाज, अपने खिलाड़ी को अगर उतारा, तो पूरी टीम, पूरी दुनिया में ये इसीलिए जाने जाते हैं लोग। अगर आप क्रिकेटिंग भाषा का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगला चुनावी समर वर्ल्ड कप है, तो वर्ल्ड कप में बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम ही चुनी जाएगी ना। या फिर उनकी तरह जो क्या बोला जाता है, फुस बल्लेबाज या फुसकी बल्लेबाज चुने जाएंगे, या फूके हुए कारतूसों की जो टोली लेकर। मुझे लगता है कि एक बड़ी टेंशन चिराग पासवान ने आप लोगों की दूर कर दी है। हाजीपुर को लेकर दावेदारी थी, लेकिन इस वक्त जो उनकी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट मैं देख रहा हूं, या एक स्टैंड जो मुझे समझ में आ रहा है, जमुई पर उनका फोकस अब ज्यादा है। हाजीपुर को लेकर थोड़ा वो बैकफुट पर मुझे नजर आते हैं। तो जाहिर तौर पर थोड़ी चिंताएं तो आप लोगों की दूर हुई होंगी अगर वो अपनी दावेदारी से पीछे हट रहे हैं, अगर हट रहे हैं तो, क्योंकि ये मेरी समझ है। देखिए, पिछले ही आपको आपके हमारे मीडिया इंटरेक्शन में मैंने आपको कहा था कि चिराग पासवान जी को आप जिस कार्यालय में बैठे हैं, उस कार्यालय का गेट का द्वारपाल भी सीरियस नहीं लेता है, तो हमारे सीरियस लेने की तो बात ही नहीं उठती है। उनके दावे क्या थे, क्या उसका हकीकत से कोई सामना था, नहीं था, वो आप बहुत बेहतर जानते हैं। आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, और मैं कह रहा हूँ कि जमुई की 40 सीटों पे चुनाव की तैयारी करें, जैसा कि आपने और भी लोगों के इंटरव्यू लिए, उन्होंने भी यही कहा। तो अच्छा है कि अगर वो अपने कहिए कि राजनीतिक सुचिता अगर उनके अंदर कुछ जागृत हो रही है तो ये अच्छी बात है। हालांकि क्लियर कट शब्दों में अगर बता दूं तो जमुई की राह भी उनके लिए कठिन है इस बार। जमुई की राह कठिन है? बिल्कुल है। चाचा जी खेला करेंगे क्या? चाचा बयान तो आया था कि भाई हम जमुई में किसी को उतार देंगे। क्यों उतारेंगे भैया? देखिए, हम उनकी तरह कहिए व्याकुल भारत गठबंधन सहयोगी नहीं है, हम कहिए गंभीर गठबंधन के सहयोगी हैं और ऑल वेदर फ्रेंड है भारतीय जनता पार्टी के। तो उनकी तरह ना तो हम 11 लोकसभा के प्रभारी उतारते हैं चुनाव के पहले, ना हम ये दावे और कह रहे हैं कि भैया हम 23 सीटों पे लड़ेंगे या 25 सीटों पे लड़ेंगे, ना उनके अति उत्साहित प्रदेश अध्यक्ष जी की तरह जो खबरों में जो आजकल प्रसारित चल रही है कि हम आदरणीय रीना पासवान जी को राज्यसभा नहीं दिलाने की सूरत में धरने पर बैठ जाएंगे। ये सारे जो कहिए कि व्याकुल भारत वाली स्थितियां जो है उन्हें मुबारक हो। हमारा दल जो है वो सीरियसली नहीं, कहा यह जा रहा है, जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में हमने देखा कि जो चिराग पासवान की मां है रीना पासवान, वही तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भाई पार्टी के किसी कार्यकर्ता का हक बनता है उनको
भेजा जाना चाहिए और बहुत प्रेशर था रीना पासवान जी पर उनको राज्यसभा जाने का। पहली बात तो मैं आदरणीय रीना पासवान जी के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि वो अभी फिलहाल राजनीति में नहीं है, ठीक है। तो उन्हें भी यही कहूंगा कि जो व्यक्ति राजनीति में ना हो, अपने परिवारजनों का राजनीति, सस्ती राजनीति के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। अगर सही में अगर किसी कार्यकर्ता या गरीब जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को करना था तो किसी भी कहिए प्रखंड से या पंचायत से उठा करके किसी मंगरू पासवान सरीखे व्यक्ति को क्यों नहीं राज्यसभा भेज दिया गया? क्यों आवाजें नहीं मुखर हुई? क्यों सारी आवाजें धन पशुओं के लिए ही मुखर की जाती हैं? क्यों जो बोरा भर के जो पैकेज ला के देगा उसी के लिए ही आवाजें उखर गई? तो अब ये ज्ञान, ये राजनीतिक सूचना का ज्ञान वो पार्टी दे रही है जो कि मतलब एमएलसी के कहिए कि कार्यकर्ता से भी पैसा लेकर के उसको टिकट बांटती है। ये तो राजनीतिक बयान है, इसका कोई आधार तो होगा नहीं, आपके पास तथ्य तो होंगे नहीं, सबूत तो होगा नहीं। अब बहुत सारी चीजों के सबूत देने की जरूरत नहीं होती है, आप भी जानते हैं। और रही बात अगर आप उस पर बोलेंगे तो मैं ऐसे पद पे वहां रहा था जहां पे मैं इन चीजों से मेरा आमना सामना हुआ करता था, आप भी जानते हैं। चलिए, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के सदस्य थे मयंक मौली, चिराग पासवान की पार्टी में थे और अभी आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो लंबी चर्चा और चर्चा की जो मुख्य वजह है वो ये है कि चंदन सिंह को पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो फैसला लिया गया है ये किस चीज का इनाम है और क्या पशुपति पारस अपनी एक तगड़ी टीम तैयार कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।